दूसरी बात, अगर केसेस का अगर आप डिस्पोजल चाहते हैं तो मेरा निजी मत है कि हर एक जज को कम से कम 2 बेंच क्लर्क और 2 स्टेनो दिया जाए। अरे मैं अभी किसी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि अगर यहीं वैशाली के ही जुडिशरी को आप देखें और न्यायिक कर्मचारियों को जज से लेकर नीचे तक के, तो जो उनकी निर्धारित संख्या होनी चाहिए या है अलॉटेड, उससे 1/4 कर्मचारी वैशाली न्यायालय में परिसर में है। ये बात सच है? सही है। हमारे यहाँ अभी कर्मचारियों की संख्या कम है। बहाली का काम हाईकोर्ट का है या जिला जज साहब का है, ये तो इन लोगों के ऊपर है। लेकिन यह एक तथ्य है कि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है और इसको हम मेरा बहुत सिंपल सा है कि ये है हाई कोर्ट्स को और ये इनको कि आप जजेस के ऊपर अगर बाहर डालते हैं सिर्फ अपना ये करने के लिए कि भाई केस डिस्पोजल करो, वो कैसे करेंगे? उनके पास हैंड्स नहीं है। आप चाहते हैं कि वो केस का फैसला करें, प्रॉपरली आप उनके यहाँ केसेस पुटअप नहीं होता है, गवाही सही से नहीं हो पाता है, ऑर्डर्स लिखने के लिए कोई नहीं है। अच्छा एक बात बताएं वकील साहब, पिछले 20 साल का जो शासन है बिहार में हाजीपुर के लिए, वैशाली के लिए, 20 साल में जितना हाजीपुर वैशाली के लिए होना चाहिए था उतना हुआ है, संतोषजनक है या कम रह गया? किसके रेस्पेक्ट में? जुडिशरी के रेस्पेक्ट में? नहीं, ओवरऑल हाजीपुर में अभी बहुत पोटेंशियल है और हाजीपुर का अभी अच्छा विकास होना है। तथ्यात्मक बात अगर कहूँ तो मुझे मेरे एमपी नजर नहीं आते हैं। मेरे एमपी को चिराग पासवान, बिल्कुल हमारे एमपी साहब को भी एफर्ट लेना चाहिए, हमारे एमएलए साहब को भी लेना चाहिए। नित्यानंद जी हमारे यहाँ, मेरा अपना यह है कि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो भी थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट लें। हाजीपुर की जनता को अगर हमको लगता है तो ज़्यादातर सुविधाएं उनकी ओर से ही मिल रही हैं, लेकिन हमारे एमपी साहब शायद उतना स्टेप्स नहीं ले रहे हैं जो उनको लेना चाहिए। चलिए थोड़ा कुछ और वकील साहब लोग बैठे हैं, मैं जरा और लोगों की राय लेता हूँ। सर आपका नाम क्या है सर? शशांक शेखर सिंह। आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? 1990। अरे आपके बाद प्रैक्टिस शुरू की है जस्टिस वर्मा, जो हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं और वो जो है विवादों में भी आजकल सुन ही रहे होंगे। ये जुडिशरी के करप्शन का या जुडिशरी में इस तरह का ये जो मामला आया है उस पर एक बड़ी खामोशी, एक बड़ी चुप्पी भी देखी जा रही है। हालांकि कुछ और चुप्पी का मुख्य कारण ये है कि जुडिशियरी एक आतंक बना के एक माहौल ऐसा बनाए हुए है कि एकदम आतंक का माहौल है। कोई भी व्यक्ति जुडिशियरी के खिलाफ अगर बोलेगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, जेल हो जाएगा। उनके लिए दूसरा कानून, आम जनता के लिए दूसरा कानून। जसवंत वर्मा वाला उदाहरण तो एक उदाहरण है जिससे ये पता चल रहा है कि हाईएस्ट जुडिशियरी में करप्शन किस सीमा तक फैल चुका है। तो डिनाई कर रहे हैं कि पैसा, डिनाई कर रहे हैं इसलिए कि एविडेंस खत्म है। वो तो यही कह रहे हैं कि नोट कहाँ है, तो नोट तो प्रिजर्व हुआ नहीं, तो एविडेंस तो खत्म हो ही गया, तो डिनाई करेंगे ही। निचले जुडिशियरी में तो सवाल तो देखिए 90% है। शशांक जी, सवाल तो ये बहुत बड़ा खड़ा हुआ। 33-34 साल पहले अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रूलिंग दी है, लेकिन एक हाई कोर्ट के जज के पास भी अगर इतना करोड़ों करोड़ कैश बरामद हो उसके घर से, सरकारी आवास, तो इसका मतलब ये जुडिशरी के लोग अपने को होली काउ समझते हैं। एक अधिकारी, सरकारी अधिकारी, एक नेता शायद इतना कैश अपने घर, अपने सरकारी आवास में नहीं रख सकता, लेकिन जज को है कि हम तो जज हैं, क्या फर्क पड़ता है, जो होगा देखा। ऐसी भी बात आएगी क्या? और ये ऐसी बात ही है। मैं आज ऐसे मुद्दे पर आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे मुद्दे पर बात कर रहा हूँ जिस पर बात करने से लोग बचते हैं, क्योंकि जुडिशरी है भाई, आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे, जज साहब लोग सबसे परे। तो जज साहब के यहाँ कैश मिला और यही कैश अगर किसी आम नागरिक, किसी व्यवसायी के यहाँ, किसी अफसर के यहाँ और मिलता, तो दोनों के प्रक्रिया में जो अंतर है वो स्पष्ट दिख रहा है। सब लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि आज तक जो है सो कोई इनके खिलाफ ना FIR इंस्टीट्यूट हुआ, ना कहीं कोई कार्रवाई हुई, और सारा लिपापोती की कार्रवाई हो रही है जो अंत में उनको क्लीन चिट देके
छोड़ दिया जाएगा और पनिशमेंट उनको यही होगा कि कुछ दिन जो है सो जुडिशियल कार्य से वो अलग रहेंगे। हाई कोर्ट ट्रांसफर हुआ है तो वहाँ आप देख ही रहे हैं कि एडवोकेट लोग स्ट्राइक आज पहुंच गए बार का एसोसिएशन वाले, इलाहाबाद से लेके 22 स्टेट के बार एसोसिएशन वाले दिल्ली पहुंच गए हैं कि वहाँ पर नहीं भेजा जाए। उनका ये कहना है कि डस्टबिन है कि जितना कबाड़ है सो ला के आप हमारे यहाँ भेज दीजिएगा। तो ये जो चर्चा है इसकी जिला कचहरियों तक चर्चा हो रही है? बिल्कुल चर्चा हो रही है, आम जनता में भी चर्चा हो रही है, लेकिन बोलने की साहस हम लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि जुडिशरी का डंडा बहुत बड़ा डंडा है, उनके आगे किसी का चलना नहीं है। नहीं तो जुडिशरी में देखा जाए तो जितना भाई भतीजावाद है उतना तो कहीं नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज में क्या कारण है कि मोर देन 50% जजेज वही होते हैं कि जिनके पिता, चाचा, दादा, ससुर पहले से जज रहे हैं। सरकार कितने समय से उठा रही है बात की जुडिशरी में भी जो है सो पारदर्शिता होनी चाहिए, सिविल सर्विसेज की तरह एक एग्जाम होना चाहिए। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट इस पर एग्री कर रहा है? ये तो बड़ा न्यायोचित बात है कि योग्यता के आधार पर चयन हो। क्यों कॉलेजियम को लोग पीट रहे हैं कि नहीं कॉलेजियम नहीं हटेगा? हाँ, कॉलेजियम को लेके बहुत उस पर एकदम रिजिड है कि कॉलेजियम क्यों नहीं हटेगा। क्या है कॉलेजियम का लाभ? कॉलेजियम का लाभ यही है कि उनको अपने मनपसंद लोगों को चलिए हायर जुडिशरी की बात करते हैं। सबसे ज्यादा साबका वास्ता आम आदमी का तो लोअर जुडिशरी में पड़ता है, उसमें भी तो बड़ी शिकायतें हैं। लोअर जुडिशरी का तो कुछ पूछना ही बेकार है। लोअर जुडिशरी की तो स्थिति यह है कि पूरे सब लोग जानता है कि पेशकार साहब पेशी लेते हैं कोर्ट के सामने, ये तो छोटी सी उदाहरण है। तो लोअर जुडिशरी में 50% ऑफिसर करप्ट है, 50% पर ही जुडिशरी चल रही है। एक ये भी मजेदार बात है, वैसे तो मेरा कचहरी में आना जाना बहुत कम है और लेकिन मैं जब जाता हूँ देखता हूँ, मैं ये बात पूरे जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि मुकदमे जो होते हैं उसमें मुवक्किल वकील जाते ही एकदम कोर्ट रूम के भीतर मैं देखता हूँ पेशकार को एकदम ओपनली पैसा देते, रिकॉर्ड निकालना है एकदम ओपनली पैसा देते। हर वो लोग जो है वो जैसे मालूम होता है कि पहले वो उसके बाद बिल्कुल दस्तूर हाँ, वो नियम बन चुका है, एक अलिखित नियम है जिससे सब लोग के नॉलेज में है, कहीं कोई छिपी हुई बात नहीं है। सारे कोर्ट में सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन सीसीटीवी का एंगल इस ढंग से फिक्स है कि वो चीज रिकॉर्ड कहीं नहीं हो सकता है जी। इसमें कहीं कोई अगर हाँ होता भी होगा तो उसको कोई देखने वाला नहीं है। और लोअर कोर्ट में तो स्थिति बद से बदतर है। दस्तूर है, दस्तूर को पूरा करके आइए तो पहले जो है सो एक्जीक्यूटिव साइड की स्थिति बहुत बदतर थी करप्शन के मामले। लेकिन वकील साहब बुरा मत मानिएगा, मैं ये भी बात कह रहा हूँ अब मेरिट पर वकालत भी नहीं है, वकालत भी सेटिंग गेटिंग पर ही है, ये भी तो सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि अब जो है सो मेरिट पर आप अच्छे वकील नहीं हो सकते हैं। आप अच्छे वकील वही है कि आप कितना मैनेजमेंट में आप पारंगत हैं, कितना लोगों के साथ ही आपका संपर्क है, कितना आप जो है सो बटरिंग करने की कला जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जब अभी एक सवाल के जवाब में उसमें एक बात ये मैं बोलूँगा कि जो सेटिंग गेटिंग वाले एडवोकेट हैं वो करप्ट ही ऑफिसर के यहाँ उनका संपर्क है, ईमानदार के यहाँ उनका क्यों नहीं चलता है? जो जज करप्ट नहीं है, जो ईमानदार हैं, उनके यहाँ उसका कुछ नहीं चलता है। तो जो सेटिंग गेटिंग का मतलब ही जो ऑर्डर पास करने वाले हैं, जो करप्ट हैं, उनके यहाँ सारे तरह का वकील का धंधा है। जो ईमानदार हैं उनके यहाँ सिर्फ योग्यता वाले लोगों का भारत में करप्शन बढ़ते जा रहा है। अभी 50% है, लेकिन आने वाले 10 वर्षों में यहाँ भी मोर देन 75% और 90% हो जाना है। अब एक बात और है, जिसमें अभी में आए थे उस समय अगर किसी अफसर